हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो बाय निशी, जिसमें आप देख रहे हैं क्लास 10th दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म जो है आपका चैप्टर 3 है ना। इसका 3.1 चल रहा है, जिसमें हम 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम 4th क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 4th क्वेश्चन क्या है। निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन वैसे हम कर चुके हैं एक बार, आज हम फिर से करने वाले हैं। ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना इसका, वो इसी टाइप से था, ग्राफी विधि वाला। आज हम और करते हैं इसको। तो देखिए आपके पास समीकरण दिया हुआ है, इसको हम समीकरण 1 ले लेते हैं और इसको समीकरण 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम ले सकते हैं कि a1 हमारा है 1, यहाँ x के पास कुछ नहीं है, मतलब यहाँ 1 है। b1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1, और c1 आपका हो जाएगा 5। इसी तरह से a2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 है। b2 क्या हो जाएगा आपका फिर +2 रहेगा, और जो c2 रहेगा वो क्या रहेगा आपका 10 रहेगा। अब देखिए आप इसका डिवाइड कर देते हैं, a1/a2 निकालते हैं तो 1/2 आता है, b1/b2 निकालते हैं तो 1/2 आता है, और c1/c2 निकालते हैं तो देखिए 1/2 ही आने वाला है। मतलब हमारे जो रेशो हैं ये इक्वल आ रहे हैं, अनुपात आप बोल सकते हैं ये इक्वल है ना। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। जब ये तीनों इक्वल आ रहे हैं आपके सामने तो आप लिख सकते हैं ये है समीकरण संगत होंगे। जब ये संगत होंगे तो हमें इसे ग्राफी विधि में भी हल करना होगा, है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास समीकरण 1 है तो हम लिख देंगे समीकरण 1 से क्या है, x + y = 5 ये है। तो हम इसको x की उसको निकाल सकते हैं, तो 5 y को यहाँ पर ले जाएंगे, y - 5 - y। तो ये आपका हो गया थर्ड इक्वेशन में, आपका तीसरा जो है समीकरण है आपका ये हो गया। ओके, तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, हमें कुछ मान रखने होंगे इसमें। तो हम देखिए साइड में हम मान भी निकालते चलेंगे आपको। ठीक है, यहाँ पर साइड में निकाल लेते हैं। तो देखिए अगर x की जगह पे आप अगर 4 रखना चाह रहे हैं, तो देखिए अगर x की जगह आपको 4 रखना है तो y की जगह आपको क्या होना चाहिए। तो देखिए अगर 5 में से आप -1 कर देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब यहाँ पर अगर आप 3 रखने का सोच रहे हैं x की जगह पर, तो y क्या आ जाएगा, अगर यहाँ 3 है आपका तो यहाँ भी 3 आना चाहिए। 5 में से ऐसा क्या कर दें कि 3 आ जाए, तो 2 कर सकते हैं। तो ये देखिए ये आ गया आपका 2। इसी तरह से अगर x बराबर हम 2 रखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा ना, तभी तो यहाँ पर आपका 2 बनेगा। तो y = 3 हो जाएगा। इस टाइप से अगर हम एक टेबल बनाते हैं, x और y, तो अगर आप 4 रखते हैं तो आपकी वैल्यू 1 आएगी, अगर आप 3 रखते हैं तो वैल्यू 2 आएगी, और अगर आप 2 रखते हैं तो वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 3 आने वाली है ना। ये तो इजी हो गया, इसमें तो हमने इजीली कर लिया क्योंकि समीकरण जो था आपका छोटा था। अब दूसरा जो समीकरण हमें लेना है वो क्या लेना है, वो थोड़ा बड़ा है, तो उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए अब हम लेते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है आपका, 2x + 2y = 10। तो जब x की वैल्यू निकालनी है तो 10 ले लेंगे और इसको माइनस में कर देंगे 2y, और जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 10 - 2y/2। तो ये जो है आपका x की आ गई है, इसको हम समीकरण 4 ले लेते हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए तो क्या हो गया था यहाँ से, 10 - 2y/2 x = 10 - 2y/2।
2। अब देखिए फिर से हम यहाँ पर अगर x जो है यहाँ पर अगर हम 4 रख रहे हैं तो 4 इक्वल में 10 माइनस 2y अपॉन में 2 है, तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 2 जा क्या हो जाएगा 8 इक्वल 10 माइनस 2y। अब अगर 10 के पास आप 8 को ले जाते हैं इक्वल में इसको यहाँ लाएंगे तो प्लस का 2y हो जाएगा, तो 2 इक्वल टू 2y, तो y इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, अगर x 4 रख रहे हैं, अगर आप x रखते हैं 4 तो आपको y रखना पड़ेगा क्या 1। इसी तरह से अगर हम 3 रखते हैं तो देखिए 10 माइनस 2y अपॉन में 2, तो देखिए 3 2 जा 6, तो 10 माइनस 2y, और 10 के पास अगर आप 6 को ले आते हैं और 2y को यहाँ पर भेज देते हैं तो देखिए कितना आएगा 4 2y, तो 2 जा 4, इसका मतलब क्या हो गया y इक्वल्स टू आपका क्या आ गया 2 आ गया है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अगर x इक्वल टू आप 3 रखते हैं तो आपको y इक्वल्स टू 2 रखना होगा। ओके, देन लास्ट में जो हम थर्ड वाला लेते हैं, तब हम एक बार x में 4 ले चुके हैं, एक बार 3 ले चुके हैं, तब हम एक बार क्या लेंगे 2 लेंगे, तो 2 लेंगे तो 10 माइनस 2y अपॉन 2, तो 2 2 ज़ा 4 इक्वल 10 माइनस 2y, तो 10 माइनस 4 इक्वल टू 2y हो जाएगा, और 6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2y, तो आंसर आपका आ जाएगा y इक्वल्स टू 3। तो अगर हम x इक्वल टू 2 ले रहे हैं तो y इक्वल्स टू 3 लेना होगा। ओके, ये हो गया। तो देखिए अब हम इसकी टेबल बना लेते हैं एक, तो हमारे जो मान आए हैं वो सेम आए हैं, है ना। देखिए 4 लेने पर, 3 लेने पर और 2 लेने पर 1 2 और 3 मिल रहा है आपको। ये आपकी हो गई टेबल। आपकी टेबल हो चुकी है, तब हम क्या करते हैं, हम इसका डायग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, ये 0 होता है, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये x होता है, ये x डैश होता है। ठीक है, 1 2 4 5 ये y होता है और ये y डैश होता है। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 -5 है ना, 5 तक ही पहुँचेंगे हम। तो हमने ऐसा ग्राफ बना दिया है। अब आपको क्या करना है, तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हमारे जो नंबर्स है कि x की जगह 4 चाहिए हमें, तो x क्या है यहाँ पर देखिए 4 है और y क्या है 1 लेना है। मतलब आप यहाँ से देख सकते हैं, ये देखिए ये पॉइंट है, यहाँ पर आपको 4 और 1 लेना है। ओके, ये हो गया। इसके बाद आपको 3 और 2 लेना है। अब 3 कहाँ है, यहाँ पर है, और 2 आपका कहाँ है, यहाँ है। देखिए ये जो पॉइंट गया आपका ये, तो यहाँ पर आप ले सकते हैं 3 और 2। ठीक है, इसी टाइप से आप 2 चाहिए हमें x पर यहाँ पर, और 3 चाहिए हमें यहाँ पर। देखिए ये आपका यहाँ पर बन जाएगा, इसमें आप ले लोगे 2 और 3 पॉइंट। ये पॉइंट आप ले चुके हो। ठीक है, तो ये आपके जो पॉइंट हो गए हैं, अब हमें क्या करना है, इन पॉइंट को मिला देना है। देखिए इस टाइप से, ये मिला दिया हमने पॉइंट, तो ये हमारे पॉइंट मिल चुके हैं, है ना। तो देखिए ये आपका आ गया ना संगत, ये हो गया आपके संगत, है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, है ना। और एक और क्या है आपका 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। ओके, तो ये था आपका ग्राफ वाला जो क्वेश्चन था, ये था। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और कोई भी आपको डाउट लगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, हमारे टेलीग्राम लिंक पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर आप अपने डाउट्स भेज सकते हैं। ओके,
तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। और अगर आपको इंग्लिश वाला मैथ का कोर्स करना है तो आप हमारे स्टडी पॉइंट बाय निशी चैनल है जो, उस पर विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर प्ले लिस्ट मिल जाएगी आपको, वहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।